नमस्कार, न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जूनियर्स प्राइम टाइम में। जूनियर्स यानी बच्चे। जूनियर्स प्राइम टाइम में हम बात करते हैं बच्चों से, बच्चों के ही बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन क्या बच्चे स्कूल जाने को है तैयार या अब भी घर में पढ़ाई करने का है मन? इस बारे में जानेंगे बच्चों से ही। तो हमारे साथ बच्चे जुड़ गए हैं, अनवी, देव और कैथी। हाय, एक एक करके बच्चे आप मुझे बता दो कि आप कैसे हो। पहले अनवी से जानना चाहूंगी, कैसे हो बेटा आप? नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैम वी आर फाइन। ओके, यू गाइस आर फाइन, वेरी वेरी गुड। अब मैं देव से जानना चाहूंगी, देव कैसे हो? देव, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, कैसे हो बेटा आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो अब मुझे कैसी बताएंगे कि क्या बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मैं आप तीनों बच्चों से पहले जानना चाहूंगी कि आज जैसे आप जानते हो कि अब स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जाना है, तो क्या आप स्कूल जाने को तैयार हो? यस मैम। अच्छा, नो एक्साइटेड मैम। हो स्कूल जाने के यस लिए? मैम। बहुत ज्यादा एक्साइटेड? ओके। तो अब मैं अनवी की मम्मा से जानना चाहूंगी। पहले तो आपको नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप अपनी बेटी को स्कूल भेजने को तैयार हैं? नहीं मैम, अभी मैं तैयार नहीं हूँ अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। यार नहीं है, ऐसा क्यों क्यों नहीं भेजना चाहते आप स्कूल? मैम, बच्चे उतने ज्यादा अनुशासित नहीं रह पाएंगे स्कूल में जाकर। बच्चे स्कूल में जाकर उतने ज्यादा अनुशासित नहीं रह पाएंगे, और बच्चों की अभी वैक्सीन भी नहीं आई है, तो किसी प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं इसी डर से। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि अभी अनवी स्कूल नहीं जाए, घर से ही पढ़ाई कंटिन्यू करे? जी जी, क्योंकि स्कूल ये तो ऑप्शन दिया है कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में से कोई भी चूज कर सकते हो, तो मैं अभी ऑनलाइन ही जाना पसंद करूंगी। तो इस बारे में कैसी की मम्मा की क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि बच्चे अराउंड 2 इयर्स घर में ही है, तो बेस्ट इन लोग के लिए यही होगा कि स्कूल जाए, थोड़ा इंटरेक्शन हो मैम से लाइव। तो मेरे लिए सही है, मैं तो इसके फेवर में हूँ कि बच्चे जाए स्कूल। तो आपको डर नहीं लगता कि अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, इस सिचुएशन में भी आप उसे स्कूल भेजना चाह रही हैं? थोड़ा डर तो है मैम, जैसे मुझे सुनने में आया कल केसेस बढ़े हैं, तो उस हिसाब से डर है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बच्चों में एक्साइटमेंट है। मैंने कैथी को पूछा था कि तुमको जाना है स्कूल, तो ये बहुत एक्साइटेड है, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, बट आप प्रिकॉशन लो। तो इसको सारा जो मैं स्कूल में गाइडलाइंस वगैरह दिया, उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करके अपना जाती है। अच्छा, तो अब क्या देव की मम्मी की भी यही राय है? क्या वो स्कूल भेजना चाहेंगी देव को? नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हाँ जी, मैं चाहती हूँ देव स्कूल जाए। अच्छा, तो आप भी चाहती हैं कि देव स्कूल जाए, तो क्या ऐसी क्या सुविधाएं कुछ मिल रही है स्कूल से? मैम स्कूल की सुविधाओं का तो बच्चों को जाने के बाद पता लगेगा क्या सुविधा है, क्योंकि हमें अभी घर बैठे क्या पता है क्या उन्होंने इंतजाम किए हैं। लेकिन जिस हिसाब से मेरा एक बड़ा बेटा भी है, वो भी जा रहा है, तो अभी तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इस वजह अच्छा, से मैं चाहती हूँ। जी जी, कौन से क्लास में है आपका बड़ा बेटा? कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहा है? मैम सेंट जेवियर में ही है, और दूसरा भी मेरा ये देव भी सेंट जेवियर में ही है। तो अच्छा, तो वो उससे 11th क्लास में। आपका बड़ा 11th, बेटा जो है कब से स्कूल जा रहा है? वो भी सेंट जेवियर में है मैम, और 11th क्लास में। नहीं, कितने दिनों से वो स्कूल कंटिन्यू कर रहे हैं आप? मैम 1 मंथ तो हो गया उसे। अच्छा, तो ऐसी तो कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं हुई होगी? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यही एक रीजन मैं मान लूं कि आप देव को भी स्कूल भेजने को तैयार है? नो मैम, रीजन एक ये भी है कि फोन में बच्चों की आईज पे काफी असर पड़ रहा है मैम। वो बिल्कुल लिखने में बहुत दिक्कत होती है उनको,
बाकी जैसे स्कूल में जाएंगे बच्चे तो बोर्ड पे देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती जितना फोन में देख के लिखने में होती है। और मैम जी बहुत बिल्कुल। वीक हो जाते हैं बच्चे, राइटिंग बहुत धीरे करते हैं घर में उनकी ठीक वो। है, तो अब मैं अन्वी से बात करना चाहूंगी। बेटा मुझे आप बताइए, क्या आप स्कूल जाने को तैयार है, एक्साइटेड है बिल्कुल? मैम एक्साइटेड तो हूँ पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि हमारी वैक्सीन अभी नहीं आई है। अच्छा, तो ये रीजन है कि आप स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन क्या दोस्तों की याद नहीं आती? क्या मन नहीं करता वापस स्कूल जाए, दोस्तों के साथ मस्ती करे, वही पढ़ाई वही खेल? मैम मुझे मन बहुत करता है पर कोरोना ने सब चीज में लॉकडाउन लगा दिया, इसलिए मैं सोची हूँ कि लॉकडाउन है और कोरोना मुझे भी हो सकता है, अगर बाकी बच्चों को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं सोची हूँ मैं घर में रहूं और नेक्स्ट मंथ से जाऊं। ओहो, तो क्या आपको लगता है नेक्स्ट मंथ कोरोना कम हो जाएगा, और तब भी कम नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैम मैं अभी चेक कर रही हूँ इस मंथ रहकर कि सारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तब मैं जाऊंगी कि मुझे भी कोरोना नहीं होगा। वाह बेटा, ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने अवेयर हो, इतना सोचते हो अपने बारे में इस उम्र में ही। तो क्या कैथी भी यही सोचती है, आप स्कूल जाने को बिल्कुल एक्साइटेड है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड मैम हूँ मैं स्कूल जाने के लिए। अच्छा, तो आपको कोरोना का डर नहीं? क्या? आपको कोरोना से डर नहीं लगता कि अगर आपको गलती से भी कोरोना हो गया तो फिर तो 14 दिन के लिए वापस घर पे रहना पड़ेगा? तो आपको स्कूल जाने से डर नहीं, नहीं मुझे लगता? डर नहीं लग नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आप स्ट्रांग हो? क्या? आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वेरी गुड बेटा। तो अब मुझे देव की मम्मा बताएंगी कि आप जैसे देव को स्कूल भेजना चाहती हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप बच्चों को ऑनलाइन भी अभी तक पढ़ा सकती हैं, इसमें स्कूल ने हमें एक ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं चुन रही? क्यों ऑफलाइन क्यों भेजना चाहती हैं बच्चे को? ऑनलाइन भी तो पढ़ाई हो रही है, क्या ऑनलाइन की पढ़ाई में कुछ कमी लग रही है आपको? मैम ऑनलाइन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैम जो ऑफलाइन बच्चा खुल जाता है, जैसे इसको स्कूल में ग्राउंड वगैरह में जाने को मिलेगा, गेम्स में, वो घर में बच्चा नहीं, ये 2 साल से घर से बाहर ही नहीं निकला है, बहुत कम निकला है, 1.5 साल हो गया इसे घर में बैठे। तो ये इसकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बच्चों को बाहर जाके ही पूरी होती है, मतलब मन से भी तो खुलता है बच्चा बाहर जाने से, मानसिक तनाव तो बाहर जाने से ही दूर होता है, और घर में तो बच्चा बोर हो जाता है। तो कहती कि मम्मा आप अब मुझे ये बताएंगे कि आपको भी ऐसा ही लगता है कि घर बैठे जी बैठे बच्चों बिल्कुल। का मानसिक संतुलन है या फिर मानसिक तनाव उनमें पैदा हो जाता है, ऐसा कुछ आपको भी लगता है? मानसिक तनाव तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा मानसिक स्थिति थोड़ा है कि असर पड़ा है, क्योंकि बच्चे घर में है, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है बाकी अपने फ्रेंड सब से, तो थोड़ा इन लोग का रूटीन भी चेंज हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से स्कूल भेजना यही सब रीजन है। और दूसरा, जैसे देव की मम्मा बोल रही है कि आईज पे स्ट्रेन होता है, तो वो भी मेरा रीजन है कि कैथी को मैं भेजती हूँ। वेरी गुड। तो अब मुझे अन्वी की मम्मा बताएंगे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बच्चे फोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी आंखों में रोशनी जो है उनकी वो शायद कम हो जाए, या फिर उनके दिमाग पे इस चीज का असर पड़ सकता है? मैम जान है तो जहान है, अभी बच्चे रहेंगे स्वस्थ तो आगे बढ़िया से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, और मेरे लिए ये गोल्डन वक्त है। ये क्लास के साथ साथ गीता क्लास सीखती है, लगभग भगवत गीता की 6 चैप्टर इसको याद है, और बाकी एक्टिविटीज भी मैं घर में करवाती हूँ इससे। और फेयर का भी एक है कि अप्रैल में ही इसने अपने डैडी को भी कोविड की वजह से ही खो दिया है, तो मैं अब सेकेंड रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने इस बताया वक्त को मैं कल्चरल डेवलपमेंट एंड बाकी एक्टिविटीज से कनेक्ट करना चाहती हूँ। वेरी गुड, ये सोच आपकी बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अन्वी को भागवत गीता के कुछ पाठ याद है, तो क्या अन्वी हमें कुछ बताएंगी यस, आप उसके बारे में? आज जरूर बताओ मैम को।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपिताः ते मे युक्ततमा मताः। वेरी वेरी गुड बेटा, लेकिन आपने जो सुनाया है इसका मतलब आप हमें बता सकते हैं, क्या अर्थ है इसका? मैम वो मेरे को नहीं मालूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन जैसे अनवी में ये टैलेंट है, क्या देव और कैथी आप भी ऐसा कुछ करते हैं? पढ़ाई से हट के क्या एक्टिविटीज हैं आप? मैम मैं भरतनाट्यम भी सीखती हूँ। अच्छा, भरतनाट्यम भी सीखते हो। देव आप क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा कुछ करते हो आप? पढ़ाई से क्या सीखते हो बताओ? पियानो सीखता हूँ। अच्छा, कब कब से सीखते हो? कितना टाइम हुआ? पियानो है, मेरे भाई के पास पियानो है तो मैं बजा लेता हूँ। अच्छा, बजा लेते हो। तो आपको पियानो बजाना पसंद है, उसके अलावा भी कुछ करना पसंद करते हो? पियानो बजाना पसंद है और मुझे सारी एक्टिविटीज बहुत पसंद है। कौन कौन सी एक्टिविटी बताओ हमें? खेलना, पढ़ाई करना, सारी चीजें अच्छी लगती हैं। पढ़ाई करना पसंद है आपको? यस मैम। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो आप मुझे कैसे बताएंगे, अपनी एक्टिविटी बताइए बेटा, क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? क्या करते हैं बताओ। आपने कैसे क्या आपको कहा? पढ़ाई? क्या कहा आपने? आपको पढ़ाई के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज करना पसंद है? मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है और मेरे और? पास एक किताब है स्पेस इंसाइक्लोपीडिया, मैं उसको पढ़ती हूँ। अच्छा, तो वो जो आप किताब पढ़ते हो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ कि ऐसा क्या है उस किताब में, क्यों पसंद है वो आपको इतनी? क्योंकि उसमें स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि वर्म होल्स और ये स्पेस कैसे बना उसकी थ्योरीज आई मीन। तो आपको स्पेस के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके बताओ? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो, वेरी नाइस। तो अभी से तैयारी शुरू है? नहीं, मुझे बस अच्छा लगता है स्पेस का पढ़ने का, इसीलिए मैं पढ़ती हूँ। वेरी गुड। तो कहती कि मम्मा आप मुझे बताइए कि आप कितना सपोर्ट करना चाहती है अपने बेटे को, कैसे सपोर्ट करेंगे अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहती है तो? एवरी फील्ड, हर फील्ड में मैं सपोर्ट करूंगी, जहां तक मेरे से बन पाएगा मैं करूंगी इसको। एक्चुअली इसका एम है साइंटिस्ट बनना, तो अचीव करेगी ये। वेरी गुड, आपको इतना विश्वास है अपनी बेटी पे, सबसे अच्छी बात है। अब मुझे देव बताएंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं। पायलट। पायलट बनना चाहते हो? अच्छा, क्यों पायलट बनना चाहते हो? तुम बताना अपना क्यों बनना चाहते हो। मैं एरोप्लेन चलाना चाहता हूँ। एरोप्लेन चलाना चाहते हो इसलिए पायलट बनना है। तो आपकी मम्मा मुझे बताएंगे कि क्या वो आपको इसमें सपोर्ट करती है, क्या वो एक दिन आपको लगता है कि आपका बेटा पायलट बन पाएगा? क्यों, आप कितना किस हद तक सपोर्ट करती हैं देव को? मैम अभी तो बच्चे हैं जो मतलब कुछ भी करना चाहें इनके साथ ही खड़े रहेंगे हम। जो अभी तो इनके 70 बार विचार बदलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो मैम जो भी ये करेंगे हम इनके साथ हैं।
वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के कि आप सब अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन अनवी, आपने नहीं बताया कि आप क्या बनना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे, बेटा बताइए। मैम मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। साइंटिस्ट बनना है आपको? अच्छा, क्यों साइंटिस्ट क्यों बनना है, और कुछ क्यों नहीं? मैम क्योंकि मुझे लगता है कि और कुछ में ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और साइंटिस्ट में तो मुझे मजा आता है। मैं बचपन से अपने मम्मा से बात करती हूँ कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उनके पीछे लगे रहती हूँ क्योंकि मुझे सच में ऐसा ही काम करना है। और मैं अभी तक ऐसा ही सोचती हूँ, खाली मैं इसमें विचार बदलती है कि मैं क्या करूंगी। मुझे लगता है मुझे देश को समझाना चाहिए कि आप सबको लड़ाई झगड़ा करके ऐसा नहीं माता पृथ्वी को गुस्सा दिला देना चाहिए। मैं सोचती हूँ अगर मैं कुछ बड़े पद पे रहूंगी तभी कोई मेरा सोचेगा, सुनेगा। वेरी गुड बेटा, कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? मैं सेंट जेवियर स्कूल में 3 क्लास में हूँ और मेरा ईयर्स 7.5 है। तो आप सिर्फ 7.5 years old हो और आप इतना ज्यादा सोचते हो देश के बारे में, साइंटिस्ट बनने की ठान रखी है। ये देख के मुझे बहुत गर्व हो रहा है बेटा आप पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए कि बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आप हैं तैयार या अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी है जारी। तो आज के लिए जूनियर्स प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।